हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी जश व्लॉग्स। और कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी दोस्त मंजू भाटिया और उम्मीद करती हूं कि कोरोना के इस काल में आप लोग घर से बेवजह बाहर नहीं निकलते होंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो कि आज है बहुत ज़्यादा खास। और हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, जो कि गायनाकोलॉजिस्ट है। तो वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मंजू, धन्यवाद मुझे अपने ब्लॉग पे बुलाने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दूँ और आपके दर्शकों के लिए कुछ काम की बात बता पाऊँ। तो मैम, आज का जो टॉपिक है वो है कि जो प्रेगनेंसी के हमारे स्टार्टिंग के 3 महीने होते हैं, उसमें हमें महिलाओं को कैसे ध्यान रखना चाहिए। तो पहला सवाल यही जानना चाहते हैं दर्शक कि जब हम घर पे टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि पॉजिटिव है, हम प्रेग्नेंट हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो मंजू, सबसे पहले एक लड़की को कैसे पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है? उसके पीरियड मिस हो जाते हैं, उसको माहवारी जो आनी है टाइम पे वो नहीं आती। तो उसको सबसे पहले अपना एक सिंपल सा टेस्ट होता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, वो घर पे ही कर सकती हैं एक किट लाके, और सुबह के यूरिन से वो टेस्ट कर सकती हैं। तो जब उनका वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो कई लेडीज़ ये समझती हैं कि हमें हॉस्पिटल अभी देर से जाना है, अभी जाने से फ़ायदा नहीं है। बट उनको उसी समय प्लान करना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। इसके कई रीज़न्स हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट दवा फोलिक एसिड वो शुरू करनी होती है, जो कि अजन्मे बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट, उसके स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट, उसके विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो दवा अगर आप मिस करते हैं शुरू के दिनों में तो बच्चे के विकास में कुछ ना कुछ कमी आ सकती है। दूसरी चीज़ हमें ये देखना है अल्ट्रासाउंड करके कि बच्चा सही लोकेशन में है, सही बच्चेदानी के अंदर है बच्चा, कहीं और बाहर तो नहीं है। कभी कदार बच्चा बाहर होता है और वो लेडी के लिए, माँ के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो 2-3 चीज़ों का हमें और ध्यान रखना है कि सारी जांचें बतानी है मरीज़ को, सारी जांचें, जो कि उसमें सबसे मैं ज़रूरी जांच बोलूँगी थायराइड की जांच होती है। अगर हम थायराइड सही समय पे कंट्रोल नहीं करते तो बच्चे के दिमाग के विकास में थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। ठीक है। प्लस पहली विज़िट में हम उसको खाने पीने की सारी सावधानियां बताते हैं। कई चीज़ें हैं जो अजन्मे बच्चे को नुकसान कर सकती हैं। तो दूसरा सवाल ये जानना चाहते हैं सारे लोग कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं स्टार्टिंग में। हाँ, तो बॉडी में चेंजेस, देखो प्रेगनेंसी एक जीवन को बदल देने वाला एक एक्सपीरियंस है। जो एक लड़की होती है वो माँ बन जाती है प्रेगनेंसी के बाद, तो उसके शरीर में कई सारे बदलाव आते हैं और वो उनसे कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो सबसे पहला बदलाव है कि उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसको मूड चेंजेस, मूड की कभी खुशी, कभी उसको दुख होता है, कभी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, ये होना शुरू हो जाता है। प्लस हार्मोनल चेंजेस की वजह से पहले 3 महीने में उल्टी की तकलीफ़ हो सकती है। तो कई लोगों को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ लगती हैं, वो उससे परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास दवाइयाँ हैं, खाने की दवाइयाँ। अगर उनसे असर नहीं होता तो हम उनको इंजेक्शन वगैरह दे सकते हैं। हम खाने पीने की उसको सावधानियाँ बता सकते हैं, जिसके कारण वो इन सब चीज़ों से डील कर सकती है। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जो कि हम प्रेगनेंसी के हर स्टेज के अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं और उसकी सावधानियाँ आपको बताते हैं। तो मैम, अक्सर देखा है मैंने कि जैसे मेरे डिलीवरी के टाइम भी, प्रेगनेंसी के टाइम आपने बोला था कि सफ़र हमें स्टार्टिंग में अवॉइड करना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि हमें सफ़र अवॉइड करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो आप दिमाग में ये लगाओ कि आप प्रेग्नेंट हो एंड प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। आप प्रेगनेंसी से पहले जितनी आप अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते थे, 90% एक्टिविटीज़ आप प्रेगनेंसी में भी कर सकते हो अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो सफ़र एज सच पहले 3 महीने और आखिर के 3 महीने में हम आपको प्रिकॉशन बोलते हैं, बट बीच के 3 महीने आप आराम से सफ़र कर सकते हैं। पहले 3 महीने में सफ़र करने में ये परेशानी है कि अगर आप
झटके आपको ज़्यादा लगते हैं या ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपको ब्लीडिंग और अबॉर्शन हो सकता है। सो हम फर्स्ट 3 मंथ्स आपको सफ़र करने के लिए थोड़ा कॉशन बरतने को बोलते हैं। लंबा सफ़र अवॉइड करिए, बट आप थोड़ा बोड़ा सफ़र सावधानी से कर सकते हैं। और अब कोरोना काल में मैं आपको बोलूँगी कि इतना सफ़र करना, जैसे कि पता है नॉर्मल लोगों को भी हम मना कर रहे हैं, तो प्रेग्नेंट लेडी को तो हम बिल्कुल मना करेंगे कि आप सफ़र अवॉइड ही करिए। तो मैम एक्सरसाइज के लिए आप क्या कहेंगी कि स्टार्टिंग के 3 महीनों में हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए? स्टार्टिंग के 3 महीने अगर वो देखो केस टू केस अलग अलग होती है ये चीज़। अगर आपका बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड केस है, बिल्कुल नेचुरली कंसीव हुए हो, कोई आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया है कंसेप्शन के लिए, आपकी एज कम है, 30 से कम है, तो आप जो वॉक है वो आराम से कर सकते हैं। हाँ, बट उससे भारी एक्सरसाइज हम मना करते हैं। सिंपल वॉक जितना आपका शरीर अलाउ करता है, सिंपल एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। बट जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी एडवांस होगी, 4थे महीने में, 5वें महीने में, हम आपको और ज़्यादा एक्सरसाइजेस बताते हैं और आपको हर स्टेज के लिए हर तरह की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। स्विमिंग कर सकते हैं, लेटर ऑन आप योगा कर सकते हैं, बट फर्स्ट 3 मंथ्स आप अंडर गाइडेंस करिए। वॉक आप अपने आप कर सकते हैं। तो मैम एक और सवाल है मेरा कि जैसे कि जब हम प्रेगनेंसी हमारी कंसीव हो जाती है तो हम सोचते हैं कि हमारा वेट, तो जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं उसमें वेट कितना होना चाहिए? मतलब होता है ना कि वेट अगर हमारा सही से बढ़ रहा है तो हमें होता है कि चलो हमारे बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो रही है, मतलब सही से चल रहा है, तो कितना वेट होना चाहिए स्टार्टिंग के 3 महीनों में? मंजू, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। तो आजकल की लड़कियां 0 फिगर चाहती हैं, वो अपना वेट बिल्कुल कम चाहती हैं, तो वो सबसे पहला सवाल उनके मन में होता है कि हमारा वेट कितना बढ़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रेगनेंसी से पहले कितना वेट था। अगर आप प्रेगनेंसी से पहले अंडर वेट हो तो हम आपको बोलेंगे कि आप पूरी प्रेगनेंसी में 12 से 15 किलो तक बढ़ा सकते हैं। और अगर आपका वेट बिल्कुल नॉर्मल रेंज में था बिफोर प्रेगनेंसी तो हम आपको बोलेंगे आप 10 से 12 किलो बढ़ा सकते हैं। बट आप ऑलरेडी अगर प्रेगनेंसी से पहले ही ओवरवेट हो तब हम आपको सिर्फ 7 या 8 किलो बढ़ाने को बोलेंगे पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। तो आपको शुरू से ही अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है कि आपका वज़न ज़्यादा ना बढ़ जाए। और स्पेशली अगर हम बात करें पहले 3 महीने की, जैसे आपने मुझसे पूछा, तो पहले 3 महीने कई बार वज़न नहीं बढ़ता या गिर भी सकता है, क्योंकि आपको उल्टियाँ बहुत लगती हैं, आपको क्रेविंग्स होती हैं, आप सब कुछ खा नहीं पाते हो। तो इस कारण आपका वज़न अगर 3-4 किलो घट भी जाता है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अगर आपको उल्टियाँ नहीं लग रही हैं तो आपका पहले 3 महीने 1 किलो वज़न बढ़ना चाहिए पूरे 3 महीने में। ओके, तो अब एक लास्ट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि सब लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती है, चाहे लेडीज़ के हस्बैंड हो तो उनके दिमाग में भी ये बात आती है कि बच्चा कंसीव हो गया है, ठीक है, इसके बाद सवाल आता है कि जो हमारा फिज़िकल रिलेशनशिप है वो क्यों नहीं होना चाहिए और हमें क्यों उसको अवॉइड करना चाहिए? तो मंजू, ये भी एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। ये हमसे 90% कपल्स पूछते हैं कि क्यों और कैसे। इसमें मैं आपको बोलूँगी फिर अगेन कि प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है, हम मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई उसमें ब्लीडिंग नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो अगर आप कंफर्टेबल हो आप रिलेशन बना सकते हैं। बट पहले 3 महीने यूजुअली आपको इसमें प्रिकॉशन रखनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स अगर आप रिलेशन बनाओगे तो उसमें आपको अगेन ब्लीडिंग और अबॉर्शन का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। बट यहीं पे अगर आपका ब्लीडिंग ऑलरेडी हो रही है, आपको थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग होती रहती है, तो हम बिल्कुल मना करेंगे। और जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्कैन होता है 3 मंथ्स के एंड पे, 12 हफ्ते का स्कैन होता है, उसमें अगर आपकी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, प्लेसेंटा आपकी आमल नाल ऊपर है, तो हम आपको रिलेशनशिप भी अलाउ कर देंगे। 4th मंथ ऑनवर्ड्स अगर सब कुछ नॉर्मल है तो यू कैन हैव योर फिजिकल रिलेशंस। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया।
तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर मोनिका ने जो भी बातें और जो भी कितने अच्छे टिप्स आप लोगों को दिए आपके काम ज़रूर आएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि अगर आपके और भी कोई सवाल हैं तो हम डॉक्टर मोनिका के साथ फिर से जुड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।